नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को बच्चों के इस्तेमाल के लिए भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। जायडस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शर्विल पटेल ने कहा कि जाइकोव-डी वैक्सीन की कीमत अगले हफ्ते साफ होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई सितंबर के मध्य तक शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब सरकार ने दिल्ली के बाजारों के समय सीमा की पाबंदी को हटा दिया है, यानी अब पहले की तरह दिल्ली के बाजारों को खोला जा सकेगा। अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत थी, जिसे सोमवार से सामान्य समय के हिसाब से खोलने की अनुमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शनिवार को मिशन शक्ति 3.0 अभियान का आगाज हो गया। सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस मिशन की शुरुआत करने की बात कही। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। निर्मला ने कहा कि जब मोदी जी पीएम बने तो उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में मिले सभी उपहारों की नीलामी की और लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे दान किए। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस को दूसरा झटका लगा है। अब त्रिपुरा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मेरे लिए इस पद से इस्तीफा देना बहुत दर्दनाक है। मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं सोनिया गांधी का आभारी हूँ। मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और मुझे अपने पेशे में वापस जाने की खुशी है। विश्वास पेशे से एक वकील रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने दावा करते हुए कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट CBI, ED और दिल्ली पुलिस को सौंपी है ताकि आने वाले चुनाव में इन्हें बर्बाद किया जाए। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से 150 भारतीय नागरिकों को तालिबानियों द्वारा ले जाने की खबरें आई थी। अब जानकारी सामने आई है कि तालिबान ने इन सभी लोगों को छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं और इनको ले जाने वाले लोगों ने उनके पासपोर्ट की जांच पड़ताल की है। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखो, जहां से महाशक्ति अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने पर मजबूर हो गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वाजपेयी के सिद्धांत पर वापस नहीं आती है और बातचीत शुरू नहीं करती तो बर्बादी होगी। तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के आरोप में असम के अलग अलग इलाकों से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारियां शुक्रवार रात से शुरू की गई थी। अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, IT अधिनियम और CRPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गन्ने की दाम में वृद्धि की मांग कर रहे किसानों ने शनिवार को जालंधर में रेल पटरियों और एक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे ट्रेनों का परिचालन और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। फिरोजपुर संभाग के रेलवे अधिकारियों के अनुसार 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई। वहीं 54 ट्रेनों को दूसरे मार्ग पर मोड़ दिया गया या उन्हें गंतव्य स्थान से पहले ही रोक दिया गया। दिल्ली NCR में शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से चला आ रहा उमस का माहौल खत्म हो गया है और लंबी बरसात के बाद तापमान में भी कमी आई है। तापमान 27 डिग्री तक आ गया है। रात भर से हो रही बरसात के कारण दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है। इस कारण लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।